जय 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 भीम। आज बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर अजनगांव के इस पावन धरा पर आज उन्हें हम उनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आज ऐसे हम महानायक को याद कर रहे हैं। उससे पहले हमारे मंच पर मंचासीन वाडे साहब, पद्माकर साहब, फूसे साहब, दीपक भाई और हमारे संजय भाई जो लगातार इस मिशन को और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार संजय भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसी के साथ हमारे बीच में, क्योंकि मैं नाम मुझे नहीं पता, इसलिए सम्मानित मंच जी इंदौरकर साहब, हमारे नारी शक्ति जी रंगारी साहब और मेरे मंच पर सामने बैठे और मेरे साथ चलकर आए भाई शिवसागर वरखड़े जी, अरुण गौड़ेते जी, अभिषेक वीके जी और सम्मानित सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम, जय सेवा, जय जवाहर। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पद्माकर साहब बैठे हैं, वाइडे जी बैठे हैं। वे हमको बाबा साहब के संघर्ष के बारे में, उनके मिशन के बारे में हमको बताएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बाबा साहब ने जिस प्रकार से हमें समानता का अधिकार दिया, हमें छुआछूत और भेदभाव से बाहर निकालने का काम किया, ऐसे आज महानायक को आज हम याद कर रहे हैं। और बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के सपनों को और बाबा साहब के संघर्ष को हम जैसे नौजवान साथियों को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे महापुरुष हुए, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, बिरसा मुंडा हो। ऐसे हमारे अनेक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपनी आहुति दी, इस समाज को जगाने के लिए, इस शोषित पीड़ित वंचित समाज को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारे महापुरुष ने लगातार संघर्ष किए। और अभी वक्ताओं के द्वारा बता कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये हमारे महापुरुषों का एक मिशन था, नारा था। वो चाहते थे कि हमारे समाज में ऐसे नौजवान साथी, हमारे बहनें हैं, वो शिक्षित बने, सुरक्षित रहे और संगठित बने, क्योंकि वही समाज सुरक्षित रहता है जिस समाज में एकजुटता है। वही समाज आसमान को छूने की बात करती है जिस समाज में एकता हो, जिस समाज में शिक्षा हो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बात। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में भी, हमारे समाज के बच्चों में भी शिक्षा उनके खून में, रगों में दौड़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमें सही और गलत का रास्ता बताती है। क्योंकि अनपढ़ का कोई इतिहास नहीं होता। इसलिए बाबा साहब ने अपने परिवार को छोड़ के ना जाने समाज को जगाने के लिए उसने कितनी यातनाएं झेली, हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हम बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचा सकते, ये कार्य हम जरूर कर सकते हैं। इसलिए लगातार हम संजय भाई है, दीपक भाई है, हम लगातार हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और हमारे माइनॉरिटी समाज के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज आप लोग देख रहे हैं कि आज इस समाज के ऊपर कितना अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है। हमारे बहनों के ऊपर होता है, हमारे भाइयों के ऊपर होता है। इसके साथ साथ आज जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। हम कड़ी धूप में पांडुना के अंदर हम हमारे समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे बहनों के ऊपर जब शोषण होता है, अन्याय अत्याचार होता है, तो हम सड़कों में रहकर हम सब एक सूत्र में आके एक सुर में हम आवाज़ उठाने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, दुख की बात यह है कि आज सत्तासीन सरकार या